दोस्तों जब से आपने पासपोर्ट बनवाया है, आपका पासपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक है, आपने कभी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल नहीं करा, ठीक है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री बताऊंगा जहां पे आप ट्रैवल करोगे और आपके पासपोर्ट की बहुत ही बढ़िया वैल्यू बन जाएगी। और इस कंट्री के बाद आप यूरोप, कनाडा, यूएसए जैसे कंट्री में आप विजिट भी कर सकते हो, मतलब अच्छी कंट्री में आप विजिट कर पाओगे और इजीली आपको वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कोई ऐसी कंट्री के बारे में और इसके बहुत ही इजी डॉक्यूमेंटेशन है, आपका खर्चा बहुत कम आने वाला है। तो दोस्तों मेरा नाम पंकज और आप देख रहे हैं माई विश हॉलीडेज का यूट्यूब चैनल। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आपको पता है कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री कौन सी है, मीन्स कि जिसका पासपोर्ट वर्ल्ड के नंबर 1 है, वो कंट्री कौन सी है? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर की। और जो पहले मैंने आपको बताया था कि किस कंट्री के बारे में बात करेंगे, वो यही कंट्री है। इसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप इस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हो, इस कंट्री में अगर आप ट्रैवल करते हो, तो आपके जो पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ही अप हो जाएगी। मीन्स कि आपको बड़ी बड़ी कंट्रीज में वीज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूरोपियन, कनाडा, यूएसए और भी जापान, साउथ कोरिया में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस जो वीज़ा में है, मतलब इस वीज़ा की जो खासियत क्या है, जो मैंने पहले बोला कि वीज़ा लेने में आपको थोड़ा मोटिवेट करेगी, आपको वीज़ा क्यों लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको बता दें कि ये मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे है। सेकंड दोस्तों इसका है पासपोर्ट की जो वैल्यू है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और जो थर्ड है वो इजी डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही कम आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वीज़ा के लिए। इजी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमारे थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मेरा नंबर वीडियो की बायो में दे दिया है, वहाँ पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और यहाँ आप हमारी वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हो www.mywishholidays.com। यहाँ पे विजिट करके आप सिंगापुर सेक्शन पे जाके डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट को डाउनलोड आप कर सकते हो। दोस्तों फोर्थ है सबसे जो है मतलब आपको अच्छा लगेगा पॉइंट, क्योंकि जब आपके हाथ में वीज़ा होता है उसके बाद आप ये सोचते हो कि मुझे उस कंट्री में जाना है। आप उस कंट्री में अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो आपको लगेगा कि यार इस कंट्री में जाने का फ़ायदा नहीं है, वीज़ा की फ़ीस कम है बट कंट्री की जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों इस कंट्री में जाने के लिए जो टिकट्स है बहुत ही सस्ती टिकट मिल जाती है। अगर मैं बात करूं दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की फ़्लाइट आने जाने की, तो लगभग मुझे लगता है कि 20 से 22 हज़ार के बीच आपको टिकट मिल जाती है। और साथ में लगेज भी होता है 20 किलो या 30 किलो प्लस 7 किलो हैंड बैगेज होता है। अगर बात करूं अन्य शहरों की, स्कूट एयरलाइन चलती है, बहुत ही बजट स्कूट एयरलाइन है। कई बार स्कूट एयरलाइन की सेल लग जाती है 7,500 में 1 वे की टिकट लग जाती है। मीन्स कि आपको इजी डॉक्यूमेंटेशन होने के साथ साथ आपको ट्रैवलिंग के भी जो है खर्चे बहुत कम होंगे। दोस्तों ये हैं कुछ पॉइंट ऐसे जो मतलब आपको वीज़ा लेने में मोटिवेट करेंगे और आप वीज़ा मतलब दिल करेगा कि यार सिंगापुर ट्रैवल करके फटाफट आते हैं। और अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको वीज़ा लेने में? दोस्तों आपने मन तो बना लिया कि मेरे पासपोर्ट पे तो मतलब पासपोर्ट मेरा ब्लैंक है और चलो चलते हैं सिंगापुर का वीज़ा ले लेते हैं। बट सिंगापुर वीज़ा लेने में कि आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने उसके बाद अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करने हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन आप इकट्ठे तो कर लेते हो, वो डॉक्यूमेंटेशन किस हिसाब से इकट्ठे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम्स आती हैं पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहता, ठीक है। जो सिंगापुर जो कहता है कि हमें 6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए बैंक का, और इसमें कि कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख तक बैलेंस होना चाहिए। पर ये नहीं कि आपने सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना है और आपने कल वहाँ पे बैलेंस अपडेट कर दिया और आज स्टेटमेंट निकाले, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, बैलेंस को मेंटेन रखना है। मीन्स कि 6 महीने में भी आपका बैलेंस वो प्लस माइनस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एकदम से पैसा डाल दिया, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, या अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन आप क्या करते हो, सिंगापुर कहता है कि जो भी आप काम करते हो वो हमें बताओ। फॉर्म में जो हम फिल करते हैं 14 डेज का फॉर्म होता है, उसमें फिल करना पड़ता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के डॉक्यूमेंटेशन आपको देने चाहिए। जॉब के डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक तो आपका आईडी कार्ड होता है, एक आपकी जो सैलरी आती है वो बैंक में आनी चाहिए, एक आपके पास एनओसी लेटर होना चाहिए, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपके पास 3 चीज़ें हैं तो आपको वीज़ा लेने में कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है।
अगर आपके पास आप बिजनेस करते हो तो आपके पास कोई गवर्नमेंट का प्रूफ होता है, जैसे कि जीएसटी है या कोई लाइसेंस है, एफ&बी फॉर्म है, आपके पास करंट अकाउंट है, आपके पास फर्म का इनकम टैक्स रिटर्न है, तो काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंटेशन से आप उसको लगा सकते हो। आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हो वीज़ा अप्लाई जब आप करते हो करोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है कि कंफर्म टिकट। अगर आप कंफर्म टिकट और होटल बुकिंग लगा देते हो तो आपके वीज़ा के चांसेस हो 99% हो जाते हैं। अगर आप वही डमी टिकट लगाते हो तो आपको वीज़ा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आजकल एम्बेसी क्या करती है, वो चेक करती है कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म है या नहीं है। क्या आप मतलब कंफर्म टिकट पर ट्रैवल कर रहे हो। वैसे देखो सिंगापुर जो है कंफर्म टिकट पहले नहीं मांगता था, बट अब वो मांगने लगा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो आप कंफर्म टिकट देनी पड़ेगी। अगर आप फैमिली हो या कपल हो तो हम आपको डमी टिकट से ही काम चला देंगे, बट सिंगल पर्सन को कंफर्म टिकट दोस्तों देनी ही पड़ती है। कंफर्म होटल भी आप वो को देने पड़ेगा, ठीक है। अब कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि यार हमें हमारा वीज़ा नहीं लगेगा तो कंफर्म टिकट क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो आप जो कैंसिलेशन वाली टिकट होती है ना दोस्तों, वो वाली बुक कर लेना, ठीक है। इंडिगो की फ़्लाइट आती है कैंसिलेशन वाली, इसमें 2-3 हज़ार रुपये कैंसिलेशन लगती है, वो आप बुक कर सकते हो, ठीक है। और तो लास्ट मतलब पॉइंट है स्मॉल एज ग्रुप का छोटा होना चाहिए, कि अगर आप 18 के हो, 19 के हो, 20th के हो, आप सिंगल ट्रैवल करना चाहते हो तो दोस्तों आपने सोच लिया कि आपको वीज़ा लेना है, बट आपको दोस्तों उस केस में वीज़ा 50% चांस होता है कि वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज आपकी एज बहुत छोटी है। सिंगापुर में ऐसे ये देखते हैं कि ये पर्सन की एज बहुत छोटी है तो इसका अभी वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। कई केसेस में वीज़ा मिल भी जाता है, बट कई केसेस में वीज़ा नहीं मिलता, ज़्यादातर वीज़ा नहीं मिलता है। बेटर है कि अगर आपकी एज छोटी है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करो, पेरेंट्स के साथ अपने वीज़ा लगवाओ, तो आपको वीज़ा के मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे कि अगर आपके पास अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जैसे उसकी पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं है तो आप सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और सिंगापुर के वीज़ा की जो कॉस्ट है वो है 4,000 दोस्तों हम चार्ज करेंगे आपसे। कंप्लीट चार्ज होगा इसका, इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन हम आपको फाइल करेंगे, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे आपसे, जो भी आप आपको लिस्ट आपको शेयर कर देंगे, प्लस आपकी जो एम्बेसी की फीस होती है, कोरियर चार्ज, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। 4,000 दोस्तों आपने हमें पे करने हैं तो उसकी, ठीक है। तो और बाकी जितने भी आपको डॉक्यूमेंटेशंस की इसकी कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। इसके अलावा किसी और कंट्री में आपको विजिट भी करना है तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन हमारी वेबसाइट पे दोस्तों दे रखे हैं। किसी सारी की सारी लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि वीज़ा कब तक वैलिड होता है, वीज़ा की फ़ीस कितनी होती है, वीज़ा की ड्यूरेशन वहाँ पे कितना टाइम वहाँ पे रुक सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे हमने दे रखा है। तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए www.mywishholidays.com। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर गाइड वीडियो बनाऊंगा जिसमें डॉक्यूमेंटेशन को लेके डॉक्यूमेंटेशन मुझे लगता है कि आपको अभी कन्फ्यूजन है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए सिंगापुर को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंगापुर के A to Z डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो फेसबुक हमारे पेज लाइक कर देना। इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं माई विश हॉलीडेज के नाम पे, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।